इसी वंश में महाराज ध्रुव ने 5000 वर्षों तक राज्य किया। इनके पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए राजा अंग, और राजा अंग के पुत्र हुए राजा वेद, और राजा वेद के पुत्र हुए महाराज पृथ्वी, जिन्होंने समस्त पृथ्वी का दोहन किया। और पृथ्वी का दोहन करके इनके पुत्र हुए अंतर्धान, फिर इनके पुत्र हुए हविर्धान, और हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन वही। और प्राचीन वही ने नारद को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। अब पुरंजन क्या है? वेदांत कहता है कि पुरंजन जीव है, और जीव जो है ये जो 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, हमारे जो अष्ट द्वार हैं इसमें सकल द्वार है, और सकल द्वार से जिसके प्राणी के प्राण निकलते हैं वो यति योनि को प्राप्त होते हैं, यानी यति होते हैं। जो संत हैं वो ज्यादातर अपने मस्तिष्क में यानी कपाल में प्राण को चढ़ाकर समाधि में लीन होकर प्राणों का त्याग करते हैं, ऐसा बताया है। विदुर जी मैत्रेय जी को कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी ने ये कथा सुनी और सुनकर के मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और विदा लेकर दोनों संत आपस में अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते राजन, अपने जीवन में सुंदर कर्म की प्रतिज्ञा करो। जो अपने जीवन में सुंदर कर्म की प्रतिज्ञा करता है वही उत्तान पाद का दूसरा भाई प्रिय व्रत है। सुंदर कर्म करो। जब सुंदर कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन प्रिय व्रत वाला हो जाएगा। तुम्हारा व्रत प्रिय होना चाहिए। एक बात याद रखना, एक संत के पास कोई व्यक्ति गए, उन्होंने कहा जी लक्ष्मी प्राप्त करने का रास्ता क्या है? तो बड़ी अच्छी बात कही संत ने कि उत्साह संपन्न में दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिक्यम व्यसने सुवक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ लक्ष्मी श्रम याति निवास हेतु। व्यक्ति उत्साही हो, काम करने का तरीका जानता हो, काम करने की उसके पास विधि हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, पक्के इरादे वाला हो और कार्य में निपुण हो, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए जाती है। लक्ष्मी देवी आध्यात्मिक संत रहे वो, उनके जीवन का त्याग है। कभी उनकी मूर्ति प्रतिमा देखना, उनके कोई फटे पुराने कपड़े, ऐसे बिल्कुल साधारण जीवन। और जो साधारण जीवन जीकर मन को शांत रख के परमात्मा के प्रति सौहार्द रखता है वही संत कहलाता है। संत की सबसे बड़ी परिभाषा ऋषभदेव ने राजा को, ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत को राज्य देकर वन में चले गए। लेकिन ऋषभदेव ने अपनी जनता को समझाया कि भगवान का भजन करो, मैं कुछ नहीं जानता। और जब जनता ने ऋषभदेव को ज्यादा तंग कर दिया तो मुंह पर एक पत्थर रख लिया। झंझट ही खत्म, ना बोलूंगा, अन्य लोग मेरे से पूछेंगे भजन का रास्ता क्या। और देखो जी आज ऋषभदेव की शिक्षा हमें भी अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी। यदि मुंह में पत्थर नहीं रखेंगे तो समाज बरसने वाला नहीं, एक मिनट चैन की सांस लेने नहीं देगा। तो ऋषभदेव ने पत्थर शांत हो गए, पंच भौतिक शरीर को भी खत्म कर दिया और योग के माध्यम से परमात्मा में विलीन हो गए। बोली ऋषभदेव भगवान की। एक संत तो भजन करके उद्धार करता है जगत का, दूसरा वो संत है जो घर घर में जाकर कृष्ण कथा सुना करके जगत का उद्धार करता है। दोनों ही संत वंदनीय है। एक संत वो है जो जगत का उद्धार करता है और एक संत वो है जो घर घर में जाकर कृष्ण कथा सुना करके जगत का कल्याण करता है। दोनों ही संत वंदनीय है। भरत भी परम ज्ञानी संत है और ऐसे संत हैं कि गंडकी नदी के किनारे बैठकर रोजाना 2-2 घंटे कीर्तन करते हैं भगवान का, जय महाराज भरत। और ऐसा कीर्तन करते हैं कि अपने मन को, अपनी सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। और एक बात बताऊं,
जो अपने आप को कथा कहो या कीर्तन करो, जो अपने आप को न भुला दे और अपने स्वरूप को न भूल जाए, जब तक जीव इस स्थिति में नहीं आता वो कभी कृष्ण कथा सुना ही नहीं। अपने आप को भुला दे वही कृष्ण कथा राम कथा सुनता है और वही सुनाने का अधिकारी है। तो ये जीव जो है अपने जीवन को कल्याण में बनाता है। तो भरत रोजाना प्रार्थना करते हैं भगवान की और गंगा गंडकी नदी के किनारे बड़े प्यार से अपने जीवन का कल्याण का मार्ग ढूंढते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है मेरे भाई बहनों, भजन करते करते बुद्धि ना बिगड़े इसकी गारंटी मत लेना कभी। भजन करते करते जीव का कल्याण हो जाए इसकी गारंटी है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब क्या होता है, महाराज भरत भजन कर रहे हैं, अचानक एक हिरनी दौड़ती हुई आई, गर्भ था, पूरे दिन गर्भ से हिरनी, पीछे एक शेर आया, दौड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा है, उसका शिकार करने की तैयारी है। गंडकी ने हिरनी ने डर के मारे गंडकी नदी में छलांग लगा दी। हिरण के डर से, उस शेर के डर से हिरनी का गर्भ गिर गया। हिरनी ने तो प्राण त्याग दिए और हिरण का जो मृग शावक है उसको भरत का नजर पड़ा। मरम जाने रे दीवानी, देश वीराना है भोले पथिक समझ ले, है कौन यहाँ तेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। बादल विपद की अंधेरी है रातें, भजन सार झूठी दुनिया की बातें, लखों शाम झलक पुतली हो न जाए, एक पल में सवेरा, पग बढ़ाओ हो न जाए अंधेरा। बड़ा सुंदर विचार किया। वृंदावन में एक जगह पड़ती है माड़ी भट्ट, जो लोग वृंदावन गए हैं तो वहां एक जगह पड़ती है माड़ी भट्ट, और वहां पर मेरे गोविंद ने रास किया है। तो जब संत रास क्या है, हमारे मन का आत्मबोध है, कर्म के द्वारा आत्मबोध हो गए। बादल में अपने जीवन का कल्याण करने के लिए संसार रूपी बादल से हमें परमात्मा का आत्मसात करना है। दशरथ नंदन जो है भक्ति योग के अधिकारी हैं, भागवत के भरत ज्ञान योग के अधिकारी हैं, शकुंतला के भरत कर्म योग के अधिकारी हैं, और इन तीनों भक्तों के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। नहीं तो हमारे देश को बताने वालों ने दुनिया भर के नाम रखे, और अब तो खैर कई नगरों के नाम बदले भी गए हैं। कर्णावती का नाम बदलकर इन्होंने अहमदाबाद रख दिया, और भाग्य नगर का नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। जो हरिगढ़ था उसका नाम अलीगढ़ कर दिया, और इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली कर दिया। हमारे देश के नामों में जो पहले प्राचीन नाम थे उनमें बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए हम अपने जीवन में कल्याण करें, इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज भरत जब घर से बाहर निकले, निकाल दिया परिवार वालों ने, तो इधर से राजा रघुवर की पालकी जा रही है, तो अचानक जो चार लोग पालकी में चलते हैं तो एक पालकी का सवार बीमार हो गया। एक आदमी की जोड़ थी, उन्होंने भरत को देखा, पकड़ के पालकी में जोड़ दिया। अब भरत जी चल रहे हैं, और जैसे रास्ते में